क्या कर रहे हो? अरे सेब तोड़ रही हूँ, बहू का आज व्रत है ना, सोमवार का। सोच रही हूँ कुछ फल सावन का तोड़ सोमवार का व्रत। हाँ, और ये टूटे सेब, वाह। आ जाएगा। हाँ घुमा रही हूँ, टूट जाएगा तो। साइज तो अच्छा हो रहा है। एक और तोड़ ली। तोड़े जाओ, घर का बाग है, कितना ही तोड़ो। ये तो छोटे ही लग रहे हैं, ये लाल लग रहा है। दिखाओ। साइज तो अच्छा है। मेहनत कामयाब हुई आज। वाह। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। वाह। उठा ले, दूसरे उठा ले। और इतना बड़ा पत्ता। बारिश हो रही है ना, तो सही काम हमारा। मेरे नाप का है ये, तो मेरी हाइट का। वाह, करीबन करीबन 4.5 फुट चौड़ा पत्ता है, देखना। ओ, छतरी का काम कर रही है। बिल्कुल। और देखो, क्या है? देखो बिल्कुल पास से देखो। मोती है तो मोती। एक आम बहुत रहेगा क्या? हाँ काफी बड़ा है, और कुछ घर में भी रखे हैं। अच्छा, फिर ये कड़ी पत्ता। अच्छा, अरे वो आज इडली बना रहे हैं ना, तो बहू रानी ने बोला था कि कड़ी पत्ता भी ले आना। तुम्हारी भी रोज रोज नई नई डिश होती रहती है, क्या बात है। बच्चे आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो रोज बनता ही रहेगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक ऐसे गांव में आया हूं, और वो गांव आजकल बदल रहा है। आप कहेंगे गांव कैसे बदल रहा है भाई? तो वो खेती के मामले में, यानी कि एग्रीकल्चर के मामले में वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। क्योंकि उसने अपनी इनकम बढ़ाने का फ़ैसला किया है। और इनकम बढ़ाने का फ़ैसला इसलिए किया है कि आजकल यहाँ पे सेब की खेती पे यहाँ जोर दिया जा रहा है। और सेब की खेती कैसे करी जाती है, उसके सब के बारे में, और लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। और आज मैं हर उस घर में जाने वाला हूँ जिस घर में इसकी शुरुआत करी गई है, यानी कि सेब की खेती की। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये गांव है नैनीताल ज़िले के अंदर, और ये गांव आजकल बदल रहा है। और बदल कैसे रहा है? ये नहीं है कि गांव का नक्शा बदल रहा है, गांव का कल्चर बदल रहा है। गांव का कल्चर वही है, लेकिन यहाँ का किसान बदल रहा है। और किसान किस लिए बदल रहा है कि भाई, पहले यहाँ पे खेतों के अंदर काफ़ी फ्रूट होते थे। आम होता था, लीची होती थी, आज भी होते हैं, लेकिन यहाँ सेब नहीं होता था। और उसी की पहल इस गांव के अंदर, हर घर के अंदर आजकल सेब की पैदावार बढ़ाने पर जोर लगा हुआ है। और मैं एक ऐसे घर में आया हूँ जहाँ पर सेब के पौधों की बुआई अभी अभी हाल में हुई है। तो मैं उनसे मिलवाता हूँ, चलते हैं खेत में। और आइए, अदरक की गुड़ाई हो रही है। लेकिन आपके यहाँ तो ये देखो ना, सेब के पौधे भी लगे हुए हैं। ये सेब के पौधों के बारे में बताओ थोड़ा सा, कैसे लगे, कब लगाए हैं? ये अभी 1 हफ्ते से ऊपर हो रहा है। 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। तो क्या सोच के सेब के पौधे लगाए आप लोगों ने? हमने कहा अंकल ने लगाए हैं तो हम भी लगा ले सेब के पौधे। यानी कि अंकल ने, यानी कि राठी प्राकृतिक प्रेमी ने ये सेब के पौधे लगाए हैं। तो यानी कि ये गांव एक को देख करके दूसरा भाई, तीसरा भाई, यानी कि गांव में ज़्यादातर लोग बदल रहे हैं, जागरूकता बढ़ रही है। जागरूकता बढ़ रही है। और ये ठीक भी है। सेब खाने का मन तो सबका करता है ना। बाहर मार्केट में 200 रुपये किलो सेब है, और 200 रुपये बाहर से खरीदो, तो इससे अच्छा अपने घर के अंदर ही उगाओ। बच्चे भी खाएंगे और इससे इनकम भी बढ़ेगी किसानों की। बाहर से लाएंगे तो धंधा
हाँ, तो भाई यहाँ के लोगों का कहना है कि इससे जागरूकता बढ़ी है और हम एक नई फसल की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने गाला की वैरायटी लगाई है यहाँ काफ़ी, और ये सारे पौधे इनके लग चुके हैं। ये पूरे खेत में आप दूर दूर देखेंगे तो ये सेब के पौधे, यानी कि ये गांव बदल रहा है। अभी ये भी देखिए, तो तोड़ने का मन कर जाएगा। तोड़ के दिमाग की बुरी आई। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे इनके खेतों में आम और आम की कई वैरायटी हैं यहाँ पे। दशहरी, कौन कौन सी है? दशहरी है अच्छा, और चौसा है। दशहरी, चौसा, यानी कि ये लोग आम की वैरायटी काफ़ी है इनके पास, और नींबू, संतरा, यानी कि फ्रूट के काफ़ी पौधे होते हैं। लेकिन इन्होंने पहली बार सेब के पौधे लगाए हैं। सेब के पौधे तो पहली बार लगाए हैं ना? हाँ, पहली बार लगाए। पहली बार लगाए हैं, तो पहली बार लगाए हैं। तो इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम एक नई दिशा की तरफ चले, यानी कि यहाँ का किसान पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, लेकिन आजकल सेब की तरफ ज़्यादा अग्रसर है ये गांव। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि ये गांव बदल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर एक दूसरे नए घर में आया हूँ, और पहले भी मैंने कई वीडियो में दिखाया था, लोग यहाँ पे अपने कल्चर को, अपने बागवानी को बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ इस गांव के अंदर पहले सेब नहीं होता था, लेकिन अब लोगों ने बदलाव शुरू कर दिया है। और मैं कुछ ऐसा ही फिर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक घर में फिर आया हूँ जो उन्होंने भी यहाँ पर सेब की बागवानी करी है। मैं उसको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ और बात करवाता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे ये हैं सेब कैसे लगे हैं? देखो ना, देखो भाई, मैं पहले सेब ही दिखा देता हूँ। ये नज़दीक से देखिए। छूना मना है, अभी पहला ही आया है। अच्छा, मूली तोड़ दिया आपने नीचे। छूना मना है, पहला ही सेब आया है। और पहला भी सेब इसलिए आया सर, कब, कितने दिन पहले लगाया था ये पौधा आप? आपने? ये इसी सीजन में लगाया था, ये पहले सीजन में अच्छा पहला फल आया। ये अच्छा एक ही फल आया। अच्छा, ये 5 पेड़ लगाए थे, 5 पेड़ में से एक फल आया। 5 में से शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई है, यानी कि शुरुआत हो गई है। लेकिन पहले साल में ही आ गया फल, इसकी बड़ी खुशी है। खुशी है। मुझे वही बात याद आ रही है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, बाबा का भजन है। और आगे की बात आप बताओ, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव, हम तो यही मान के चल जैसा रहे हैं कर्म कि होगा ये वैसा फल पाओगे। अच्छा अच्छा, तो जैसा कर्म होगा वैसे फल पाओगे। फल तो दिख गया है, कर्म की जरूरत और है, यानी कि और मेहनत की जरूरत है। कर्म हमने किया कि ये पेड़ लगाया, इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, इसको देखभाल प्यार करते से हैं। पालते हैं, और सेब लग गया, तो इसका देखो आ गया सेब, पहले साल में ही सेब आ गया। यानी कि ये गांव बदल रहा है। हाँ, और कितने घरों में सेब लगे हैं यहाँ पे? यहाँ 6-7 घरों ने तो देखा देखी लगा दी है। देखा देखी लगा दी। शुरुआत आपने करी थी, शुरुआत आपने मैंने घर करी देख के करा। थी, यानी कि मैंने शुरुआत देख के करी। और कर रहे हैं। ये भी बाबा का घर है, ओम शांति। अच्छा, ये भी बाबा का घर है। तो भाई बाबा के घर से शुरुआत हो रही है, और ऐसी ही शुरुआतें होती रहती है। और हम और कई घरों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये गांव क्यों बदल रहा है। तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ये गांव बदल रहा है, और सेब लगा रहे हैं भाई। ये यहाँ सेब दूर दूर तक नहीं होता था इस गांव में। मैं इस समय, ये मेडिटेशन सेंटर है, और यहाँ पर मैं इन्हीं से बात कराऊंगा। मैं बोलूँगा तो शायद विश्वास ना होगा। तो सर इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, आप बताओ जी। ये हम ओम शांति का मेडिटेशन भी सिखाते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन ये कौन सी खेती करी है? ये यौगिक खेती है, उसके द्वारा ये लगाया गया है। यौगिक खेती कैसे करी जाती, थोड़ा सा आप बताएंगे? आप बताओ सर। यौगिक खेती ऐसे है कि जब जिसका हम कोई भी पौधा लगाते हैं या बीज बोते हैं, तो उस वक्त पहले भगवान का ध्यान करके, भगवान का ध्यान करके, भगवान के साथ योग लगा के, योग लगा के, और उस टाइम पे शुभ विचारों के साथ इसको लगाया जाता है। पॉजिटिव विचारों के साथ ये पौधा फलेगा, फूलेगा, बहुत सारा हमारे। और उसका रिजल्ट ये आ रहा है भाई, देखिए। 6 महीने में ही फल आने लगे। 6 महीने में सेब का पौधे पे सेब लग गए। तो ये भाई यौगिक खेती का ही कमाल है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर एक नए घर में आया हूँ, और मैं उस घर में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे लोग बदल रहे हैं। खेती का जो इनका खेती बाड़ी का जो जरिया है वो चेंज हो रहा है, यानी कि जो फ्रूट यहाँ होते थे वो फ्रूट के साथ साथ यहाँ सेब की खेती शुरू कर दी है लोगों ने। और ऐसे ही एक घर में आया हूँ, यहाँ उन्होंने प्रैक्टिकली तौर पर सेब के पौधे लगाए हैं, और देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, उन्हीं से बात करते हैं। तो भाई ये देखो कितने बड़े बड़े सेब के पौधे हैं, और ये 3 साल पहले ही लगाए हैं। 3 साल हो गए होंगे जिनको? 3 साल हो गए हैं। 3 साल का पौधा है और इतना बड़ा है। तो इसमें सेब भी आए होंगे? जी हाँ, सेब तो आते काफी अच्छे हुए थे। अच्छा अच्छा, वो तो बच्चों ने खा लिए। बच्चों ने खा लिए। जी हाँ, काफी अच्छे से। तो पेड़ लगाए, बच्चों ने सेब खाया,
तो इससे खुशी की बात और क्या होगी, इससे अच्छी क्या बात होगी। यानी कि यहाँ का पहाड़ का किसान आजकल क्या हो रहा है, जागरूक हो रहा है, और वो भी चाहते हैं कि हमारे घर में सेब की खेती हो। और इनके अंदर ये देखिए कितने खुश हैं, आप दिखाओ जी। जी हाँ, कैसा लगा पेड़ लगा के आपको? काफी अच्छा लगा। और ये बच्चे अच्छे से हुए थे, अच्छा बहुत अच्छा, अच्छे से हुए थे, बहुत अच्छे। मीठे सेब थे? मीठे तो बहुत अच्छे। अच्छा अच्छा, तो सेब मीठे थे भाई, मीठे क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है। ये लोग इसमें दवाई नहीं डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ गोबर का खाद ही यूज होता है। तो ये गांव सच में बदल रहा है। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे। ये उसको देखो, बहन जी ने हमें ये तेज पत्ते का ये पेड़ कह रही है, गिफ्ट हमें दिया हरेला है। की गिफ्ट है ये, हरेला की गिफ्ट। पर्यावरण पर्यावरण बचाओ। मुझे बहुत दिनों से ढूंढ भी रही थी मैं तेज पत्ता 50 लोगों को बोल चुकी है, आज मिल ही आज मिल गया। नर्सरी में भी नहीं मिल रही है, ठीक है, ठीक है। मैंने नर्सरी में भी ढूंढा। ये हमारा आपसी प्रेम हुआ। देखिए, ठीक है। तो भाई हरेले के ऊपर हमें गिफ्ट भी मिल गया, और इनके सेब के पौधे भी देखे। भाई घर बड़ा सुंदर बनाया, और गार्डन देखिए, सब्जियां कितनी सारी लगाई। क्या क्या सब्जी लगाई आपने? ये अरबी और ये कागजी नींबू है, अरबी, कागजी नींबू, और ये क्या है? ये ये अदरक है। अदरक। यानी कि सारे मसाले ज्यादातर यहाँ खुद ही बोते हो। हल्दी भी उधर की साइड बो रखी है, बैंगन बो रखे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा हाँ, लीची का भी। हाँ, लीची भी तो हुई थी कुछ दिन पहले। यानी कि फ्रूट के साथ साथ यहाँ ऑर्गेनिक सब्जी हर घर में है। यानी कि इनको सब्जियां बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होती। तो है ना कमाल की बात। लगता है सही रहा है ये। ऐसी ये चिड़िया ने खाती सब। ये चिड़िया लगी है सब। क्या है? लीची है, दिखाओ। लीची है, देखो बहन जी तोड़ के लाई हैं ऊपर से। उन्होंने भी बोला था, कहते लीची हो रही थी, अभी सब खत्म हो गया। ताजा ताजा लीची है इधर। और चिड़िया सब खाते रहे। अरे तो भाई ये तेज पत्ते का पेड़ है, देखो कितना बड़ा है। यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मसाले, तेज पत्ते का पेड़ है, आम के पौधे हैं। यानी कि हर घर में मसाले के, फ्रूट के, सब्जियाँ, यानी कि काफ़ी कुछ है यहाँ पे। ये देखिए कितने आम लगे। किसान की मेहनत दिख रही है। और ये कटहल है भैया, देखो क्या बात है, कितना कटहल लगा हुआ है, काफी। तो फ्रेंड्स, एक के बाद एक, यानी कि मैं फिर एक घर में, ऐसे घर में आया हूँ। वैसे तो प्राकृतिक प्रेमी है ये मेरी तरह, क्योंकि घर, छोटे से घर के अंदर हजारों प्रकार के पौधे, फ्रूट के पौधे, यानी कि प्राकृतिक के जो लक्षण होते हैं ना प्राकृतिक प्रेमी के, वो सब यहाँ है। और मैं हूँ इस समय वाटिका होम स्टे में, और उन्होंने भी यहाँ पे, यानी कि ये भी बदल रहे हैं गांव के साथ साथ। देखते हैं क्या लगाया है उन्होंने आज। सर नमस्कार। नमस्कार राठी जी। हमने ये राठी जी की प्रेरणा से नहीं, इन्होंने ये बाड़े गाँव में जो सेब के गार्डन बनाया है इस बार, काफ़ी अच्छा लगा। यानी कि बाड़े मेरा, गाँव में हम भी रहे, लेकिन हमने आता नहीं देखा कि बाड़े गाँव में ऐसे लोग भी मतलब पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे लेकिन लगाएं। राठी जी ने गुड़गांव से आके वहाँ सभी लोगों को जागृत कर दिया कि भैया देखो, मेहनत करने में ये होता है। ये होता तो है। इनकी मेहनत का फल हमें भी अच्छा लगा है भाई। अच्छा लगा। कि बहुत तो इनके उससे उत्साहित हो गए। कल हम भी गए वहाँ चड्डा फार्म, ये भीमताल से 7 किलोमीटर दूर है चापी में। अच्छा, तो हम वो वहाँ पर गए और वो क्या वहाँ उसका क्या बोलते हैं, कुछ और ही नाम है उसका, इंडो डच। हाँ इंडो डच करके है, इंडो उनका डच। है। और वो यहाँ के लोगों को एप्पल के पौधे, यानी कि रिजनेबल रेट पे मिलते हैं, और अच्छी वैरायटी, यानी कि इटली की वैरायटी है उनके पास। और वहाँ से पौधे ला करके लोग इस गांव को बदल रहे हैं, यही कहना चाहते क्या बनाया हमने। हैं। अच्छा, इसमें हल्दी डालते हो पहले? हाँ, हल्दी क्यों डालते हो? हल्दी इसलिए डाल दी कि कोई भी कीड़ा इसकी जड़ को नुकसान ना पहुँचाए। नुकसान ना पहुँचाए। हाँ, वर्मी कंपोस्ट। देखो ये चींटियाँ आ रही है। हो गया सर, ये कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट हुआ अभी। अच्छा। मिट्टी अभी पूरी। मिट्टी डाल दो। मिठाई तो राठी जी ने बांट दी थी। मिठाई तो हमने खा दी थी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में।
बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां।